विश्व का छठा सबसे बड़ा महाद्वीप यूरोप महाद्वीप यानी यूरोप कॉन्टिनेंट। नमस्कार, मैं शैलेश आप सभी के चैनल एसएम ट्रांसलेशन पर स्वागत करता हूं। आप लोग पढ़े हैं जीके और आज के स्टेशन में हम लोग बात करेंगे यूरोप महाद्वीप का यानी छठा महाद्वीप यूरोप महाद्वीप का। इससे पहले हमने बाकी जितने 5 महाद्वीपों के बारे में कवर किया था, ठीक है। और इसके बाद यूरोप महाद्वीप के बाद हम लोग बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट जुड़ जाए, क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और जो इस चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जो अभी तक नहीं कर रखे वो जरूर सब्सक्राइब कर लें, है ना। और जो पहले से ही कर रखे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यूरोप महाद्वीप की बात करते हैं हम लोग, यानी यूरोप कॉन्टिनेंट का विश्व का छठा सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है बच्चों? छठा सबसे बड़ा महाद्वीप यूरोप महाद्वीप यानी यूरोप कॉन्टिनेंट है। लेकिन अगर जनसंख्या के दृष्टि से बात किया जाए तो जनसंख्या के दृष्टि से नंबर 1 पर है एशिया महाद्वीप, नंबर 2 पर है अफ्रीका और नंबर 3 पर है यूरोप महाद्वीप, जनसंख्या के हिसाब से, ठीक है। हालांकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भी एशिया पहले नंबर पे और अफ्रीका दूसरे नंबर पे, ठीक है। यूरोप जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 60वें नंबर पे है और जनसंख्या के हिसाब से तीसरे नंबर पे है, ठीक है। क्लियर है बच्चों? यहाँ पर इस महाद्वीप में कुल 49 कंट्रीज है, ठीक है। यानी 49 देश पूरे इस महाद्वीप में है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते चलेंगे, लिखते चलेंगे लाइन वाइज, ठीक है। यानी यूरोप महाद्वीप में यूरोप महाद्वीप में 49 देश है, ठीक है। 49 कंट्रीज हैं, देश है, ठीक है। कितना देश है यूरोप महाद्वीप में? कुल कितने देश हैं बच्चों? 49, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। यानी यूरोप महाद्वीप में कितने देश हैं? 49 कंट्रीज हैं, ठीक है। अब यहाँ अगर हम बात कर ले यूरोप महाद्वीप का जो स्थान है, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल के दृष्टि से, ठीक है, दृष्टि से छठवां सबसे बड़ा महाद्वीप, ठीक है। छठवां सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप, ठीक है। सबसे बड़ा छठा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप महाद्वीप है, ठीक है। अगर मैं बात करें जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है, जनसंख्या के दृष्टि से, ठीक है, के दृष्टि से, ठीक है, तीसरे, ठीक है, तीसरा जो महाद्वीप है वो कौन सा है? वो क्या आ जाएगा बच्चों? यूरोप महाद्वीप, ठीक है, यूरोप महाद्वीप, ठीक है। यूरोप महाद्वीप जो है वो तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। पहला कौन सा हो जाता है? पहला हो जाता है एशिया, दूसरा हो जाता है अफ्रीका और तीसरा हो जाता है यूरोप, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर है बच्चों? एक बार सभी स्टूडेंट्स क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और जो इस चैनल पे नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ठीक है। और जो पहले से कर रखे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यूरोप महाद्वीप में एक प्रदेश है टुंड्रा प्रदेश, ठीक है। आप लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा टुंड्रा प्रदेश, ठीक है। यूरोप महाद्वीप में जो टुंड्रा प्रदेश है वो इस महाद्वीप का सबसे ठंडा प्रदेश है, ठीक है, ठीक है बच्चों। हाँ, टुंड्रा प्रदेश, यहाँ पर क्या लिखेंगे? टुंड्रा प्रदेश, ठीक है। टुंड्रा प्रदेश जो है यूरोप, ठीक है, यूरोप का सबसे ठंडा प्रदेश है, ठीक है। सबसे ठंडा प्रदेश है, सबसे ठंडा प्रदेश है, ठीक है, सबसे ठंडा प्रदेश है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? यानी टुंड्रा प्रदेश जो है यूरोप महाद्वीप का सबसे ठंडा प्रदेश है, ठीक है। यहाँ पर लोग जाते हैं घूमने, ठीक है, सैलानी जाते हैं यहाँ पर। और अब यूरोप महाद्वीप का बात करें तो तीनों ओर से समुद्र से घिरे होने के कारण, ठीक है, यूरोप महाद्वीप जो है तीनों ओर से समुद्र से घिरे होने के कारण यूरोप तीनों ओर से क्या कहते हैं? समुद्र से, ठीक है, ठीक है, सागर से कह सकते हैं, सागर से घिरे होने के कारण, सागर से घिरे, ठीक है, घिरे, ये घिरे है, ठीक है, घिरे होने के कारण, ठीक है, होने के कारण प्राय द्वीपों का द्वीप कहा जाता है। क्या कहलाता है? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहलाता है, ठीक है, प्रायद्वीप कहलाता है, ठीक है।
प्रायद्वीप कहलाता है। ठीक है, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कौन कहलाता है बच्चों? यूरोप। ठीक है, यूरोप जो महाद्वीप है वो प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहलाता है। क्लियर है बच्चों? याद है, चीजें क्लियर है? बहुत सही। बहुत सही, शानदार। हाँ, ये चीजें समझेंगे। एशिया जो है, एशिया पहले नंबर पे है। ठीक है, एशिया जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले पायदान पे। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले नंबर पर। ठीक है, पहले नंबर पर। और जनसंख्या के हिसाब से भी ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से भी बच्चों पहले नंबर पे है। ठीक है, और वहीं अफ्रीका जो है, अफ्रीका जनसंख्या की बात कर लेते हैं। अफ्रीका जो है, अफ्रीका महाद्वीप, ये दूसरे नंबर पे है। और यूरोप जो है, ठीक है, यूरोप तीसरे नंबर पे है। ठीक है, यहाँ की तीसरे नंबर पे जनसंख्या आती है पूरे यूरोप महाद्वीप का। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। हालांकि जनसंख्या के हिसाब से तीसरे नंबर पे तो है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से 6वें नंबर पे है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक चीजें? यूराल पर्वत जो है, ठीक है, यूराल पर्वत, ठीक है, यूराल पर्वत यूरोप को, ठीक है, यूरोप को एशिया से, ठीक है, एशिया से अलग करता है। ठीक है, अलग करता है। यानी ये तो जो महाद्वीप, ये जो दोनों महाद्वीप हैं, इन दोनों महाद्वीप को यानी एशिया को यूरोप से यूराल पर्वत अलग करता है। कौन सा पर्वत करता है? यूराल माउंटेन। ठीक है, यूराल पर्वत क्या करता है? एशिया से यूरोप को अलग करता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक चीजें? क्लियर है बच्चों? हाँ, यहाँ पर एक पीरेनिज, ठीक है, पीरेनिज अगर बात करें, पीरेनिज पर्वत, ठीक है, पीरेनिज पर्वत का अगर बात करेंगे, ये सब चीजें समझते चलेंगे। पीरेनिज पर्वत, ठीक है, पीरेनिज पर्वत जो है बच्चों, वो जो है फ्रांस एवं स्पेन को अलग करता है। ठीक है, फ्रांस और स्पेन, ठीक है, स्पेन को अलग करता है, ठीक है, अलग करता है। ठीक है, ये जो है पीरेनिज पर्वत फ्रांस और स्पेन को अलग करता है। वो कहाँ पर है? वो यूरोप महाद्वीप में है, यानी पीरेनिज पर्वत यूरोप महाद्वीप में ही है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है? एक बार सभी स्टूडेंट्स क्लास को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। ठीक है, बहुत सही। और यूरोप में एक नदी है, इसको हम लोग समझते हैं राइन नदी। ठीक है, राइन नदी, ठीक है, कौन सी नदी है बच्चों? राइन नदी जो है यूरोप का रीढ़ कहलाता है। ठीक है, राइन नदी यूरोप का रीढ़ की हड्डी, ठीक है, ठीक है, यूरोप नदी क्या है बच्चों? रीढ़ की हड्डी कहलाती है। ठीक है, राइन नदी जो है यूरोप का रीढ़ का हड्डी कहलाता है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी, ठीक है, रीढ़ की हड्डी कहलाती है। ठीक है, कहलाती है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? यानी रीढ़ की हड्डी जो है, यूरोप की रीढ़ की हड्डी किसको कहा जाता है? ऐसे अगर आपसे पूछ लिया जाए यूरोप का रीढ़ का हड्डी किसे कहा जाता है, तो हम लोग क्या कहेंगे? राइन नदी को कहेंगे। किसको कहेंगे बच्चों? राइन नदी को। यहाँ तक चीजें क्लियर है? बहुत सही। तो नोट कर लीजिए इतना, राइन नदी है, ठीक है, ये राइन हो रखा, ठीक है, ये राइन नदी है, ये पीरेनिज नदी है, यूराल पर्वत है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट हो गया इतना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, ठीक है, हाँ अमित, बिल्कुल ठीक है। हाँ, रीढ़ की हड्डी जिस प्रकार से एक इंसान में रीढ़ की हड्डी के बिना वो क्या रहता है? शरीर नहीं रहता है। उसी प्रकार यूरोप जो है, अगर राइन नदी ना बहे तो शायद वो उसकी कुछ अलग ही स्थिति हो जाए। ठीक है, वहीं अगर बात करें इटली का, ठीक है, इटली भी यूरोप में है। ठीक है, इटली, ठीक है, इटली यूरोप, ठीक है, यूरोप का सबसे, ठीक है, सबसे प्रमुख देश है, ठीक है, प्रमुख देश है। इटली का नाम सब सुने होंगे, है ना? इटली की राजधानी रोम है ना? इटली की राजधानी क्या होती है बच्चों? इटली की राजधानी रोम है। ठीक है, अब वहीं अगर बात करें पो नदी, यहाँ इटली में एक पो नदी बहती है, पो नदी। ठीक है, अगर इटली का बात करें तो कहाँ है ये यूरोप में है। ठीक है, पो नदी का अगर बात करें तो पो नदी जो है इटली की गंगा कहलाती है। क्या कहलाती है?
इटली की गंगा, इटली की गंगा, ठीक है, इटली की गंगा और इटली का जीवन रेखा कहलाता है, ठीक है, ठीक है बच्चों, इटली की गंगा और इटली का जीवन रेखा, ठीक है, इटली की गंगा और इटली का जीवन रेखा, ठीक है, जीवन रेखा कहलाता है, जीवन रेखा कहलाता है, ठीक है, कहलाता है। जिस प्रकार हमारे यहाँ गंगा नदी है उसी प्रकार वहां पर पो नदी का महत्व है, इटली में पो नदी का महत्व है, ठीक है, हमारे भारत में जिस प्रकार की गंगा नदी का महत्व है, हालांकि सभी नदियों का महत्व है कुछ ना कुछ, लेकिन गंगा नदी का विशेष महत्व है ना, तो उसी प्रकार वहाँ इटली में जो है पो नदी, ठीक है, इटली में कौन सी नदी है, पो नदी है, माफ कीजिएगा, पो नदी, ठीक है, पो नदी यानी पो रिवर है, तो वहां पर वो गंगा के, इटली का गंगा कहा जाता है हम लोगों की भाषा में, हालांकि वो लोग दूसरा कुछ कहते हैं, उन लोगों के लिए वो मायने रखता है, ठीक है, उन लोगों के लिए पो नदी जो है हमारे जैसे भारत की गंगा मायने रखती है, वैसे उन लोगों के लिए पो नदी मायने रखती है। और इटली की जो जीवन रेखा है, इसी कहते हैं इटली का जीवन रेखा कौन सी नदी है, तो हम लोग क्या कहेंगे, पो नदी है, ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है बच्चों, क्लियर है, बहुत सही। और अगर पेरिस शहर की बात करें, फ्रांस की राजधानी क्या है बच्चों, फ्रांस की राजधानी पेरिस, ठीक है, फ्रांस की राजधानी, ठीक है, राजधानी पेरिस, ठीक है, फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है। यहाँ अगर पेरिस की बात करें, फ्रांस की राजधानी पेरिस अगर बात करें, तो ये सीन नदी पर बसा हुआ है, कहाँ पर बसा हुआ है, सीन नदी, ठीक है, पेरिस सीन नदी पर बसी है, ठीक है, बसी है, ठीक है, जो फ्रांस की राजधानी पेरिस है वो किस नदी पर है बच्चों, सीन नदी पर, ठीक है। और अगर पो नदी का बात करें तो इटली की गंगा कहलाती है, ठीक है। और यूरोप जो है, यूरोप का प्रमुख देश कौन सा है, सबसे मेन अगर बात करें तो इटली, ठीक है, इटली धड़कन मानी जाती है यूरोप का, ठीक है, बहुत सही, बिल्कुल बहुत सही, ठीक है बच्चों, आप लोग आराम से नोट कीजिए, हाँ, अरे कोई बात नहीं, आप लोग उससे पीछे करके ना क्या कर सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट या फिर नोट कर सकते हैं ना। हाँ, अगर यहाँ पर बात करें हम लोग इटली, ठीक है, इटली का, इटली में जो है एटना, ठीक है, एटना, इटली, ठीक है, इटली में एटना और एक है सिसिली, ठीक है, सिसिली, इटली तो देश है, इटली में एटना और जो सिसिली नामक ये जो क्या कहते हैं, ये ज्वालामुखी, ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। अब ज्वालामुखी है, इटली उतना बड़ा देश है, तो अब इटली उतने बड़े देश में कहाँ पर होगा, ये चीजें भी जान लेते हैं। तो वो जो है स्ट्रोम्बोली, ठीक है, स्ट्रोम्बोली, इटली में इटली के स्ट्रोम्बोली, ठीक है, स्ट्रोम्बोली, ठीक है, स्ट्रोम्बोली में एटना और सिसिली नामक सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, क्लियर है बच्चों यहाँ तक, बहुत सही, यहाँ तक चीजें क्लियर है, बहुत सही। अब यही अगर बात करें डेनमार्क, डेनमार्क भी इसी का देश है, ठीक है, डेनमार्क कहाँ है, यूरोप महाद्वीप में है। तो डेनमार्क का अगर बात करें तो डेनमार्क जो है विश्व, ठीक है, विश्व में डेयरी यानी वो दूध वाला है ना, डेयरी उद्योग, ये क्या हो जाएगा, ठीक है बच्चों, डेयरी उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र, ठीक है, डेयरी उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र, ठीक है, सबसे बड़ा केंद्र है, सबसे बड़ा केंद्र है, ठीक है, डेयरी उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है डेनमार्क, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर है बच्चों। एक बार जरूर सभी स्टूडेंट्स क्लास को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, है ना, लाइक कर दिया करो यार, लाइक करने में क्या जाता है ना, लाइक करेंगे तो अच्छा लगता है खुद को, है ना। और आपकी अगर मन नहीं है लाइक करने, तो आप अनलाइक करना चाहते तो कर दो उसमें। अभी यहाँ पर एक बच्चा कह रहा है कि अगर सर हम अनलाइक कर दे तो बिल्कुल आप स्वतंत्र है, वो आपका दिखाता है ना माइंड की आपको कैसा लग रहा है, आप बिल्कुल स्वतंत्र है, कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन चलो ठीक है, लाइक कर दिया उसने भी, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है ना, तो कहने पर कर देते हैं, खुद से कर दिया करो, है ना, बहुत सही, शानदार।
बस ये यहीं पर अगर स्विट्जरलैंड का बात करें, स्विट्जर, ठीक है, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड भी इसी का, यूरोप का ही देश है, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है बच्चों? बर्न है। क्या है? बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न है। तो ये जो है अल्पस, ठीक है, अल्पस, अल्पस, ठीक है, अल्पस, ये अल्पस है, पर्वतमाला, पर्वतमाला से चारों तरफ से घिरा है, ठीक है, से चारों तरफ से घिरा है, ठीक है, चारों तरफ से घिरा है, ठीक है बच्चों। यानी स्विट्जरलैंड जो है, जिसकी राजधानी बर्न है, स्विट्जरलैंड जो पूरा देश है वो अल्पस पर्वतमाला से घिरा हुआ है, ठीक है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? परफेक्ट, शानदार। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए इतना, नहीं तो फिर कहेंगे कि हमने फिर मिटा दिया, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट अच्छा रहता है, ले लीजिए जल्दी से, सभी स्टूडेंट ले लेंगे स्क्रीनशॉट, जल्दी से करेंगे आप लोग। ठीक है बच्चों, यहाँ तक चीजें क्लियर है। एक बार सभी स्टूडेंट्स क्लास को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। जो इस चैनल पे नया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो पहले से कर रखे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अगर इटली का बात करें, इटली को इतना विशेष दर्जा मिला हुआ वहां पर, हालांकि सभी देश एक बराबर ही होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब कोई अच्छी जगह हो किसी देश में, तो उसका तो जरूरी गुणगान होगा, है ना। तो इसी प्रकार जो इटली है, ठीक है, इटली यूरोप का भारत कहलाता है, ठीक है, यूरोप का भारत कहलाता है, ठीक है, कहलाता है। अब अगर कहते हैं कौन सा देश जो है यूरोप का भारत कहलाता है, तो क्या कहेंगे? इटली का, ठीक है। ठीक है बच्चों, जैसे हमारे एशिया महाद्वीप में जो भारत का स्थान है, उसी प्रकार यूरोप में इटली का स्थान है, ठीक है। जिस प्रकार हमारा भारत बिहेव करता है, उसी प्रकार इटली भी बिहेव करती है, ठीक है। क्लियर है बच्चों? यानी इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? क्लियर है? एक बार सभी स्टूडेंट्स क्लास को शेयर करेंगे, ठीक है। और वहां पर झीलों वाला देश जो है फिनलैंड, ठीक है, वहां पर झीलों वाला देश, देश फिनलैंड, ठीक है, फिनलैंड, ठीक है। झीलों वाला देश कौन सा है बच्चों? फिनलैंड है, फिनलैंड कहलाता है, कहलाता है, ठीक है। यानी झीलों वाला देश कौन सा है? फिनलैंड। क्लियर है बच्चों? बहुत सही। और यूरोप महाद्वीप में ही लंदन है, ठीक है। लंदन का अगर बात करें, लंदन, ठीक है, लंदन, ठीक है, लंदन, ये लंदन है, ठीक है। लंदन किसकी राजधानी है? ब्रिटेन की, ठीक है। ब्रिटेन की राजधानी क्या है बच्चों? लंदन है, ठीक है। लंदन जो है विश्व का सबसे बड़ा नगर है, ठीक है। लंदन जो है विश्व का सबसे बड़ा नगर, ठीक है, सबसे बड़ा नगर है, बड़ा नगर है, ठीक है। लंदन जो है बच्चों विश्व का सबसे बड़ा नगर है। अगर इसकी क्षेत्रफल की बात की जाए तो 1820 वर्ग, ठीक है, 1820 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, इसका ये क्षेत्रफल है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक चीजें? बहुत सही। बिल्कुल अमित। अगर बात करें हम लोग अंगूर का, ठीक है, अंगूर और जैतून, अंगूर और जैतून, ठीक है, जैतून, अंगूर और जैतून, जैतून का तेल होता है ना, और अंगूर तो अंगूर जो है वो फल होता है। अगर अंगूर और जैतून का बात करें तो ये जो है इटली में, ठीक है, इटली में विश्व का सबसे प्रथम स्थान पर उत्पादित किया जाता है, ठीक है। इटली में विश्व का, ठीक है, इटली में विश्व का सबसे अधिक, सर्वाधिक कह सकते हैं, सबसे अधिक उत्पादन, ठीक है, उत्पादन होता है, ये चीजें कह सकते हैं। यानी इटली में अंगूर और जैतून की जो है उत्पादनता बहुत अधिक मात्रा में होती है। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक चीजें क्लियर है? यूक्रेन एक देश है, वहां पर यूक्रेन, ठीक है, यूक्रेन है एक देश, ठीक है। उससे हम लोग रोटी का डलिया, ठीक है, रोटी का डलिया, ठीक है, रोटी का डलिया कहते हैं, रोटी का डलिया, ठीक है, डलिया कहते हैं, ठीक है, रोटी का डलिया कहते हैं, यूक्रेन को रोटी का डलिया कहते हैं, ठीक है। हाँ अमित,
अब कहते हैं बेटा, क्यों कहते हैं इसका कारण मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पर यूक्रेन जो देश है उससे रोटी काटा लिया करते हैं, ठीक है। उसके बारे में मुझे उतनी नहीं पता है, फिर भी जो पता है मैंने बता दिया, ठीक है। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक चीजें क्लियर है? बहुत सही, बहुत सही, शानदार। एक बार सभी क्लास को शेयर जरूर कर दें, और भैया है ना, और क्लास अच्छा लगे तो लाइक करें, और अच्छा ना लगे तो बिल्कुल अनलाइक कर सकते हैं, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, ठीक है। वैसे मेरा पढ़ाया कोई अनलाइक करता नहीं है ना, लेकिन आप स्वतंत्र हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, बहुत सही, शानदार। और जर्मनी भी, ठीक है, जर्मनी भी यूरोप महाद्वीप में है, ठीक है। जर्मनी का एक जो एक शहर है, ठीक है, जर्मनी का एक शहर है म्यूनिख, ठीक है, म्यूनिख, म्यूनिख शहर, म्यूनिख शहर संस्कृत के लिए सांस्कृतिक, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक कला, ठीक है, कला का प्रमुख केंद्र, ठीक है, प्रमुख केंद्र है, ठीक है, प्रमुख केंद्र है। यानी जो जर्मनी का म्यूनिख शहर है, म्यूनिख शहर, ठीक है, जर्मनी भी एक देश है, ठीक है। तो जर्मनी की राजधानी क्या होती है बच्चों? बर्लिन, ठीक है। तो जर्मनी की ठीक है, जापान का टोक्यो, जर्मनी का बर्लिन। तो म्यूनिख जो शहर है वहाँ, वो जो है कला संस्कृति के लिए बहुत ही फेमस है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक चीजें? एक बार सभी स्टूडेंट्स क्लास को शेयर कर दें और लाइक कर दें। जो इस चैनल पे नया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जो पहले से कर रखे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इटली भी कहाँ पर है? इटली, इटली तो यूरोप में है। इंग्लैंड, इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड कहाँ हो जाएगा बच्चों? इंग्लैंड भी यूरोप का ही एक देश है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हो गया नोट? हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग यूरोप के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों। इससे पहले हम लोगों ने एशिया, अफ्रीका, ठीक है, और दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ठीक है, अंटार्कटिका, ये चीजें हमने पढ़ा था। और आज पढ़ेंगे यूरोप, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बच्चों? ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद महाद्वीप हुआ खत्म, ठीक है। क्लियर हो जाएगा? क्लियर है यहाँ तक चीजें? अगर अगर बेल्जियम की बात करें, ठीक है, बेल्जियम भी यही का देश है, बेल्जियम, ठीक है, बेल्जियम, ठीक है, बेल्जियम एक देश है, ठीक है। बेल्जियम यूरोप का, ठीक है, यूरोप का सबसे सबसे नगरीकृत देश है, नगरीकृत, ठीक है, नगरीकृत देश है यहाँ पर, यानी सबसे ज्यादा नगरीकृत नगर बसे हुए हैं बेल्जियम में, ठीक है। नगर मतलब शहर कह सकते हैं, ठीक है। क्लियर है बच्चों? स्विट्जरलैंड, हाँ, यूरोप का खेल का मैदान, अगर यूरोप, ठीक है, यूरोप के खेल का मैदान, यूरोप का खेल का मैदान, यूरोप का खेल का मैदान, खेल का मैदान, यूरोप का खेल का मैदान अगर बात करें, ये उपाधि, ठीक है, यूरोप का जो खेल का मैदान है उसे स्विट्जरलैंड को कहा जाता है, ठीक है, स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड को कहा जाता है, ठीक है, को कहा जाता है, ठीक है बच्चों। किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को कहा जाता है यूरोप का खेल का मैदान, यानी यूरोप का प्लेग्राउंड, ठीक है। यूरोप का प्लेग्राउंड किसको कहते हैं, ठीक है। और ये तो मैंने बताया, जो डेनमार्क है वो डेयरी उद्योग का प्रमुख केंद्र है, ठीक है। क्लियर है बच्चों वहां का? बहुत सही, शानदार। अगर अब फ्रांस का बात करें, ठीक है, पेरिस, पेरिस का अगर बात करें, पेरिस, पेरिस किसकी राजधानी बच्चों? फ्रांस का, ठीक है, फ्रांस। तो ये समझिए, फ्रांस से ही हर फैशन, जो हम लोग फैशन करते हैं, है ना, अलग अलग टाइप की जींस पहनते हैं, अलग अलग चीज, अलग अलग प्रकार के रहते हैं, पहनावा होती है ना, तो फैशन होती है। तो ये जो विश्व का अगर हम बात करें फैशन, यानी पेरिस का अगर बात करें, तो ये जो है फैशन की नगरी है, ठीक है। पेरिस यानी फैशन की नगरी, फैशन की नगरी, फैशन की नगरी। अगर कोई कहे फैशन की नगरी कौन है, ऐसा नहीं है कि भारत या किसी का भी, ठीक है। अगर पूरे दुनिया की फैशन की नगरी की बात की जाए तो कौन सी है बच्चों? पेरिस है, ठीक है। ये विश्व का सबसे सुंदर नगर है, ठीक है, विश्व का सुंदर नगर है, ठीक है। विश्व का क्या है बच्चों? सुंदर नगर है, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर बच्चों? तो ये चीज है, ठीक है। पेरिस को हम लोग फैशन की नगरी कहते हैं, ठीक है, फैशन की नगरी, ठीक है, कहते हैं। क्लियर बच्चों यहाँ तक? और विश्व का सुंदर नगर भी यही है, फ्रांस की पेरिस, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर बच्चों? तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो मैंने यूरोप महाद्वीप के बारे में बताया, ठीक है।
तो इसी प्रकार हम लोग कल जानेंगे हम लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा आज का सेशन कमेंट पे जरूर बताएं, और जो इस चैनल पे नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और जो इस चैनल पे नया है जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।